हेलो गाइस। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग ऐसा होने वाला है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो, या फिर बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर आप क्रश के बारे में देख रहे हो, उनकी तरफ से क्या एक्शंस होंगे, मतलब क्या कुछ आप और उनके बीच में हो सकता है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज कर लेनी है, ए से लेकर एम के बीच में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप पाइल 1 चूज करना, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप पाइल 2 चूज करना। ठीक है। क्योंकि मैं आज आप और आपके पार्टनर दोनों की फीलिंग्स देख रही हूँ, तो आज आपको आज के नाम का आपके नाम का पहला अक्षर चूज कर लेनी है। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, ABCDEFGHIJKLM। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हो सकता है। शफल कर देती हूँ पहले, और पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। और गाइस, मैंने एक पोल डाला है, मैं वीकली ऑल साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। कौन सी रीडिंग करूँ, सिर्फ लव रीडिंग करूँ, या फिर सारी की सारी रीडिंग्स करूँ, मतलब लव हो गया, हमारा करियर हो गया, ऐसा कुछ करके सब, हेल्थ हो गया। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर अभी आप कर लो, वोट कर लो, या फिर यहीं कमेंट में बता दो। ठीक है। लेट्स सी। पहला कार्ड हमारा है द डेविल। ओके। दूसरा कार्ड हमारा है पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तीसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की साइन हो सकती है कैप्रिकॉर्न। ठीक है। या फिर हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर टॉरस, वर्गो। ठीक है। और बॉटम में द हाई प्रिस्टियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से शायद ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको बोला है कि मुझे अभी नहीं पता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, या फिर मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मैं माइनरली बता देती हूँ, नेक्स्ट 3 डेज़ में ये पर्सन हो सकता है आकर आपसे बात करें। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। आकर बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब ट्रैवल करके आना तो नहीं मैं बोलूँगी, अब तक वो कार्ड नहीं आया है, लेकिन जितनी कार्ड अभी तक आया है, मतलब गिविंग की जो इच्छा होती है, देने की जो इच्छा होती है, मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ में वो दिख रहा है। अगर उनको कुछ आपके लिए कुछ भी फील होता है, वो जल्दी से आपका आकर आपको बता देंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बता देंगे। हाँ, मुझे तुम्हें ये कंफर्मेशन देना है कि मुझे तुम्हारे लिए ये फील हो रहा है। अगर वो ये भी नहीं बताते हैं तो कम से कम कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर नेक्स्ट 3 डेज़ में कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इंसान आपसे प्यार करता है। वो चाहे आपके क्रश हो, आपके एक्स पार्टनर हो, या फिर पार्टनर हो, तो कुछ ना कुछ अपना प्यार जता सकते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, और दूसरी साइड ये पर्सन भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो आप दोनों का ही वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बट कोई आगे बढ़ के एक्शन नहीं ले रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे कुछ कांटेक्ट करने की तरीके आ जाए, जिससे आपको लगे कि हाँ, फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत फैंटेसाइज कर सकते हैं, बहुत सोच सकते हैं। एक तो वो डार्क एनर्जी में भी जा सकते हैं, आपके बारे में सोच सोच कर कुछ नेगेटिव एनर्जी में चले जा सकते हैं, या फिर बहुत हैवी उदास भी फील कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सेक्सुअली बहुत कुछ सोच सकते हैं, सेक्सुअल थॉट्स इनके दिमाग में आपके लिए आ सकता है, या फिर अगर आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर इन्वॉल्व भी थे, तो कहीं ना कहीं अगेन वो चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन
आप दोनों का रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। जब टूटा था उस वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर रिश्ता ऐसा फील हो रहा था आपके पर्सन को, लाइक मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ हूँ, और इसी वजह से इन्होंने ब्रेकअप वगैरह कर लिया। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेजर जो नेक्स्ट 3 डेज में उनकी फीलिंग्स रहेगी आपसे, आपकी यादों से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ये सोचेंगे। ठीक है, चल इससे देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। हो सकता है आप दोनों के यहाँ पर रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। तो इनको एहसास है, वो प्यार की एहसास है इन्हें। अगर नहीं होता तो इतनी डार्क एनर्जी में नहीं होते, उस चीज़ की एहसास है उन्हें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज में, ये देखो नंबर 3 का कार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन थोड़े से हर्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये किसी भी वे से हो सकते हैं। देखो ये ना एक होता है कि हम अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं और हमारी जो भी फीलिंग्स होती है उसको कंटिन्यू वैसे ही करते हैं काम के साथ, बट ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट 3 डेज में ये पर्सन को कुछ भी ऐसा फील होगा, लाइक आप दोनों के बीच में कनेक्शन फील होगी, वो उस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं वो हर्ट भी होंगे, उस चीज़ को लेकर वो सोचेंगे। ठीक है, वो सोच सकते हैं, वो मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि ये पर्सन बार बार मेरे ऊपर एफर्ट्स क्यों डाल रहा था, इसको प्यार था, मुझे नहीं था, अब मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं एक वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है इनको अगेन क्यों फील हो रहा है। जैसे होता है ना रियलाइजेशन पीरियड, अवेकनिंग की पीरियड, उनका इनका कुछ ऐसा पीरियड हो सकता है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बार बार इन्हें मैसेज कॉल करो। ठीक है, इस बात से ये खुश होते हैं, और जहाँ पर आपका वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, ये पर्सन दुखी हो जाते हैं। मुझे इस 2 कार्ड के साथ लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ कोई और लोग हैं, मतलब कोई लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई तो है जो इनको सपोर्ट देते हैं या फिर अपनी बातें ये उनके साथ शेयर करते हैं, बट नेक्स्ट 3 डेज में वो इनके साथ भी शेयर नहीं करने वाले। ठीक है, लेट्स सी और कुछ कार्ड्स। थैंक यू। पेशेंस नंबर 7, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। गिल्ट नंबर 8, ओके। एडवेंचर, मोमेंट दिख रहा है मुझे। माइजर है यहाँ पर, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, आई थिंक इनको ना, मैंने जैसे बोला, रियलाइजेशन हो जाएगा, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट 3 डेज में इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाए, या फिर इनको ऐसा फील हो, कुछ तो इनको ऐसा फील हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी पेशेंटली उस चीज़ को हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको फील होगा हाँ मैंने गलती कर दी और आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो ये नहीं करेंगे। बट हाँ, अपनी गलती का एहसास इन्हें होगा और उस चीज़ को लेकर वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, बट वो ये भी सोच सकते हैं हाँ अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, माफ़ी तो मैं मांगूंगा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी उनकी हो सकती है नेक्स्ट 3 डेज में। मुझे इसके अलावा ये देखिए मोमेंट दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन आना चाहेंगे आपके पास। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ना आपके बिना लाइफ शायद वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की तरह दिख रहा है। ठीक है, जब जब इनको गलती का एहसास होता है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे लाइफ में कोई रंग नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है, कहीं ना कहीं वो जब भी आपको देखते हैं, आपकी लाइफ को देखते हैं, या फिर आप उनके साथ होते हो ये सोचते हैं, इनको ऐसा फील होता है कि कोई संभालने वाला मुझे है, तो इस चीज़ का फील उन्हें है। एडवेंचर के साथ मुझे लग रहा है रेडी टू टेक एक्शन वाले मोड में ही आने वाले हैं। हो सकता है कि 3 दिन के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों की पार्टनर बात कर ले, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
देखो ये बात दिमाग से निकाल दो कि वो आकर आपको रो धोकर सॉरी बोलेंगे। वो जितना भी हर्ट हो वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट येस ऑफ कोर्स यहाँ पर आकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यू करें क्या हम आगे, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। देखो सब मिस कर दो बट गाइडेंस मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप और आप जिनको प्यार कर रहे हो आप दोनों बिल्कुल सेफ हो, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल सेफ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे भगवान, गॉड, डिवाइन एनर्जी आप दोनों के रिश्ते को सेव करके रखते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसा है कि लाइक चीज़ें टेम्प्ररी ख़राब है बट परमानेंटली चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर एन से लेकर जेड के बीच में मतलब NOPQRSTUVWXYZ आपके नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। नेक्स्ट 3 डेज में आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी क्या अनएक्सपेक्टेड आप दोनों के बीच में हो सकती है। ओके यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और कोई कमेंट करते हैं कि हमारा ये साइन नहीं है, वो साइन नहीं है। डोंट वरी, सारे साइन आपके बर्थ चार्ट में होते हैं। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है बता देती हूँ। सो साइन के बारे में परेशान होना नहीं है। सिचुएशन मैच कर रहा है तो आप लोगों की रीडिंग है, ओके। यहाँ पर देखो पहली बात कुछ मैं टर्म्स बता देती हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। थर्ड पार्टी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लाइफ में। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तीसरा पार्टनर प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये प्रॉब्लम वगैरह है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, इमोशनल है नहीं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर है। सो बेसिकली नेक्स्ट 3 डेज में क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले इंसान को आने से पहले कुछ फील होता है, ठीक है। और नेक्स्ट 3 डेज में ये जो पर्सन है बहुत कुछ फील कर सकते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन एक फील कर सकते हैं, आपकी तरफ एक बॉन्डिंग फील कर सकते हैं। और ये काफ़ी टाइम से फील कर रहे हैं, आई थिंक 2-3 मंथ से ये फील कर रहे हैं इनको, या फिर 2-3 हफ्तों से इनको वो चीज़ अगेन एंड अगेन फील होना स्टार्ट हो चुका है। और ये पर्सन ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, थोड़े से परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ये खुद को गुनहगार मानते हैं, खुद को ऐसा मानते हैं कि हाँ मेरी वजह से ये हुआ है और इसी वजह से वो भी हर्ट है। जितना आप हर्ट हो उतना वो हर्ट है। एंड येस मुझे ऐसा दिख रहा है वो आपको दूर से देख रहे हैं, आप कर क्या रहे हो लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब है नहीं, उनको ऐसा लगता है नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और बट इस सोच के साथ उनका और भी एक सोच है कि मुझे बात करनी है, मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट ये सब आता हुआ दिख रहा है, या फिर वो खुद ही आ जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होगा क्योंकि ये पर्सन ने ठंडे दिमाग से आपके बारे में कुछ टाइम तक सोचा है। और अगर आप परेशान हो कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन कैसे आएंगे। थर्ड पार्टी होने के बावजूद अगर इनको बात करना है 3 दिन में, जो कि मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी है, तो ये कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। चलो इससे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। द हायरोफेंट, ओके, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो अलग डेक से एस ऑफ वॉन्ड्स। चलो एक और कार्ड निकालती हूँ। वाओ, पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल।
मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है, मतलब इतना घमंडी शायद है नहीं, ठीक है। मतलब अपनी स्टेटस वगैरह पैसा ये सब इनको दिखाना पसंद है नहीं, शायद सबके लिए नहीं, कुछ लोगों की पार्टनर है। और एज गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और प्यारा सा रिश्ता है आप दोनों का। मुझे मेजरली ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज में हो सकता है ये पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर दें, या फिर इनके दिल में चल रहा है शादी। एक तो ये हो सकता है, दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। मुझे और एक चीज़ बार बार फील हो रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 3 डेज में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को डेप्थ को समझे, मतलब कितनी गहराई है। ये सिर्फ एक ऐसा कनेक्शन नहीं है कि जो हाँ हो गया और टूट गया। ये कनेक्शन ना टूटने वाला कनेक्शन है। हो सकता है ये कोई पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन हो, या फिर इस कनेक्शन की गहराई को समझने वाले हैं। और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, एंजल्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंजल्स ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, खींच रहे हैं जैसे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। स्पिरिचुअल थोड़े थोड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट 3 डेज में मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, या फिर बात करना, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि बहुत टाइम से बात नहीं हुआ, कोई आकर सडनली बोल देगा कि रिकन्सिलेशन करना है, ऐसा तो होता नहीं। तो हो सकता है कि वो जब आए आपको घुमा फिरा कर ये बोले कि पिछले बातों को छोड़ देते हैं एंड फिर से हम अच्छे फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर वगैरह दें। बट अंदर इनका कुछ और ही दिमाग में चल रहा होगा जो आपको बाद में बताएं, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। चलो और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड गिरा है हमारा इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन है यहाँ पर। दूसरा ये एक द सोर्स, ओके, ये एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं और एक कार्ड निकालती हूँ। अबंडेंस, वाओ, यहाँ पर है रीबर्थ, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपस में, वैसे आप दोनों के हाथ में नहीं है, बट आपस में ये कनेक्शन डिवाइन चाहती है कि अगेन ये कनेक्शन स्टार्ट हो, मिलना है आप दोनों को। डेस्टाइंड पार्टनर जो होते हैं ना, ये और आप वो हो, ठीक है। तो ऐसी मुझे दिख रही है। मुझे दूसरा दिख रहा है, इनको ना बहुत क्यूरोसिटी है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है। इतने दिनों से अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके बारे में जानने की इनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाएगी नेक्स्ट 3 डेज में, ठीक है। कहीं ना कहीं सब किसी से पूछ लिया करेंगे कि क्या कर रही है, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह है। अबंडेंस है यहाँ पर। तो इस रिश्ते में मुझे कुछ वेलकम होता हुआ दिख रहा है, कुछ कलरफुल होता हुआ दिख रहा है। अबंडेंस एक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा वर्ड है, ठीक है। जैसे होता है कि हर खुशी मिल जाना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि आप दोनों को वो हर खुशी मिल जाए जो उम्मीद थी। हो सकता है 3 दिन से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, बट मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर ये जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ का कार्ड है। ये बर्थ कार्ड हमारा क्या बताता है कि एंडिंग एंड बिगिनिंग। नंबर 10 का भी कार्ड है, रीबर्थ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी 1 का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आपकी तरफ आते हुए, और यहाँ पर कुछ एंड होता हुआ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर अनजाने में कुछ चीज़ें हो गई थी, लाइक मिरेकल वगैरह जैसे होता है ना, डिवाइन एनर्जी कुछ मिरेकल करती है, तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ हुई थी और आप दोनों को ही नहीं पता कि क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि सडनली अगर आप दोनों की बातचीत बंद हुई होगी तो वो चीज़ डिवाइन अपनी तरफ से ही ख़त्म कर देगी, ठीक है। आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, यहाँ पर एंडिंग तो है, कुछ तो एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। और
गाइडेंस कभी मिस मत करना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, आज बार बार कैमरा हिल रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। वाओ, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, मैंने साइन आपको बता दिया था ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, सो देखो, ये बोल रहा है कि कुछ आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप वरी कर रहे थे, फोकस नहीं आ रहा है, या अगर आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे, टेंशन में थे, चिंता में थे, डोंट वरी, बहुत जल्दी हो सकता है 2-3 दिन में ही आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।